करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6। आप देख रहे हैं आपका चैनल लालवानी क्लासेस और मैं राजेश लालवानी। आज मैं आपके सामने आगे के 3.2 का लेक्चर नंबर 5 में आपने देखा होगा कि मैंने आप इस चैप्टर के 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। हालांकि उस लेक्चर में मैंने कहा था कि 1 से 10 तक कराऊंगा, पर नहीं करा पाया, लेक्चर लंबा हो चुका था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन में आपको प्रश्नावली के एंड में कराऊंगा, थोड़ा अलग है। उसके लिए आपको पीएमआई सीखना पड़ेगा, गणितीय आगमन का सिद्धांत सीखना पड़ेगा। इसलिए तो आप ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिकतर हो सकता है इसी साल पेपर में आ जाए। इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है, विविध में भी शायद इसके जैसा एक सवाल है। आप इन सवालों को जरूर करें, इस सवाल के साथ साथ विविध वाला सवाल भी करें, और जो प्रश्नावली में जो एग्जाम्पल है वो भी जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया, आपको ये दे रखा है, और सामने ध्यान दीजिएगा ये एक जीरो मैट्रिक्स ओ लिखा हुआ है जो 1 by 1 की है। यहाँ तो क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ आप अपने आप हिसाब लगाओगे। बस जीरो मैट्रिक्स बोल दिया तो इसकी कोटि 1 by 1 क्यों होगी, ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अपन को दिया हुआ है और इसमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a 4 1 ओके 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 a 4 1 इज इक्वल टू, अपन को दे रखा है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 3 मैट्रिक्स को गुणा करके जीरो। उदाहरण अपन ने सवाल नंबर 6 में भी सेम टू सेम ऐसे ही गुणा किया था। तो इसको गुणा कैसे करेंगे, या तो पहले इन दोनों को गुणा कर दो या पहले इन दोनों को गुणा कर दो। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 में किया था ना अपन ने, इन दोनों को पहले गुणा किया था, इसमें मैं पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूँ। तो या करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि समीकरण है। तो a 4 1 एज इट इज। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे। ऑर्डर देख लो भले, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3/1, तो दोनों गुणा हो जाएंगे 3/1, यानी कि इस टाइप की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर है। अगर जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया, पहले 6ठा क्वेश्चन करना, उसके बाद इसको करना। इसको अपन इससे गुणा करेंगे। ओके, 2a 4 को 1 से गुणा किया 4, 2 को 1 से गुणा किया 2। ठीक है, a को 1 से गुणा किया a, 4 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 1 से गुणा किया 2, फिर 0, 4 को 2 से गुणा किया 8, -4 को 1 से गुणा किया -4। क्लियर है। बराबर में o जीरो मैट्रिक्स। थोड़ा डार्क कर दिया करो इसको। अब थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। a 4 1 ओके, ठीक है, 2a प्लस कितना हो गया 6, a प्लस 2, और ये हो गया 4। क्लियर है, 8 में 4 गया 4 बराबर ओ। यहां तक समझ में आ गया। आगे मैं इसको रफ कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब कैसे गुणा करेंगे। इसकी कोटि क्या है, ध्यान से देखना। इसकी कोटि है 1/3, इसकी कोटि 3/1, 3 3 सेम 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी और गुणा भी होगा। तो चलो गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, a गुणा होगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से गुणा होगी। तो a गुणा होगा 2a + 6 से, a गुणा हुआ 2a + 6 से, प्लस 4 गुणा होगा किससे, a + 2 से, ओके, प्लस 1 गुणा होगा 4 से। ठीक है, ध्यान से देखना, a गुणा होगा 2a + 6 से, 4 गुणा होगा a + 2 से, और 1 गुणा ये हो गई 1/1 की मैट्रिक्स। 1 गुणा होगा 4 से ना, बराबर में o। ओके, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अगली स्टेप, 2a² + 6 से, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 4a + 8 + 4 बराबर में वही जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया 2a² + 8a, सॉरी 10a प्लस 4 और 8 12। समझ में आ रही बात, बराबर में ओ जीरो मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, अब हम दोनों तरफ तुलना करेंगे, पर ध्यान दो, ये तो मैट्रिक्स है, वो तो मैट्रिक्स ही नहीं है, वो जीरो मैट्रिक्स ही है। ध्यान देंगे, वो जीरो मैट्रिक्स है। एक्चुअली बुक में गलत किया हुआ है, बुक में सीधे ही तुलना कर ली। ऐसी तुलना नहीं होगी या डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हम इसकी जगह भी जीरो मैट्रिक्स लिखेंगे। अब तुम सोचो कि हमने यही जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव जीरो।
अच्छा, हमने 1/1 की क्यों बनाई? क्योंकि इधर भी 1/1 की है, तुलना तभी हो पाएगी। यहाँ सवाल में भी लिखा हुआ होगा कि 1/1 की मैट्रिक्स है, नहीं भी लिखा हो तो भी गलत नहीं है। क्लियर है? जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने आप सेट किया जा सकता है। तुलना करने पर हम लिख देंगे तुलना करने पर, ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। करने का तरीका ध्यान रखना, बिल्कुल एज इट इज ही रखना है आपको। 10a + 12 = 0। अब क्या करेंगे? ध्यान से को, 2 का भाग द्विघात समीकरण है, 2 का पहले भाग दे दो, दे दिया 2 का भाग, 2 का भाग दिया इसमें a², 2 का भाग दिया 5 है, 2 का भाग दिया 6। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करना आते ही होंगे आपको, 10th क्लास में सीखे अपन ने। ऐसी तो संख्या सोचो, गुणा करने पर तो 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए, तो कितना आ जाएगा? 2 और 3, a² = 3a + 2a + 6 = 0। a² a + 3 2 a + 3 बराबर में 0। ठीक है, यहां तक ये O था, अब ये 0 हो चुका है, 0 मैट्रिक्स है और ये 0 0 0 ही है। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड बनाना। बढ़े आगे, गुणनखंड कर लिए, a + 3 a + 2, ठीक है, बराबर में 0। अब बताइए क्या करेंगे? या तो a + 3 = 0 या फिर a + 2 = 0। अतः a के 2 मान आ गए, a बराबर क्या गया यहाँ से? -3 या a बराबर -2। अतः a बराबर हम लास्ट में लिख देंगे -3 या -2 आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है, हो सकता है इसी पेपर में 2020 को ही, 2020 के पेपर में भी अभी आ जाए। ठीक है, थोड़ा पेपर लेट हो रहा है पर हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ऐसा एग्जाम्पल है, मैंने सवाल करवा दिया, एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे। क्लियर? बढ़े आगे, इसमें आपको रखा है a बराबर, ये मैट्रिक्स दे रखी है, b बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² दे रखा है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पर एक्चुअली क्या थोड़ा सा बड़ा है, आने को आ सकता है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है, बट 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। और अपना RBSE का ब्लूप्रिंट जो है वो 2 नंबर का ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर तैयार करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को ना, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 क्या है? ध्यान सुनो, तरीका नंबर 1 है, पहले आप a + b निकाल लो। ये वाला तरीका मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि बड़ा है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही तरीका अपनाते हैं जो मैं अभी सामने दिखा रहा हूँ आपको, पर मैं ये तरीका अपनाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले a + b निकाल लेते हैं। कैसे? 1 2 -1 -1 + b, a b 1 -1। ओके, ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लिया, 1 + a 0 2 + b -2। क्लियर है? जोड़ लिया। अब a + b का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a + b डॉट a + b, सही है ना? इसमें a + b का मान रख देंगे, a + b का मान ये रहा, 1 + a 0 2 + b -2, 1 + a 2 + b 0 -2। ठीक है, गुणा कर लेंगे, ये a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर a² निकाल लेंगे, a को a से गुणा करके। a² कैसे निकालेंगे? a × a। ठीक है, फिर b² निकाल लेंगे, b × b। फिर ये जो आंसर आएंगे ना सारे सॉल्व करके, वो हम इधर रख देंगे, a + b का होल स्क्वायर, इसको जो गुणा करके आएगा वो यहाँ लिखेंगे, a² का मान यहाँ रखेंगे और b² का मान। फिर दो मैट्रिक्स बन जाएंगी, दोनों तरफ तुलना कर लेंगे, a और b में समीकरण बनेंगे और सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैंने हिंट दिया है, आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, पर ये तरीका काफ़ी बड़ा है, मुझे कम पसंद है। ठीक है, तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे वो देखो आप। हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इससे इजी भी होगा। चूंकि दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b²। ओके, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं a + b बराबर में a² + b²। बिल्कुल सही है। या अब ध्यान से को, a + b ब्रैकेट खोल रहे हैं प्लस b, a + b ब्रैकेट खोलना सबको आता होगा, बराबर में a² + b²। ओके, ब्रैकेट खोलते हैं, a² + ab + ba। थोड़ा ध्यान देना इधर, हाँ, + b² आ जाएगा ना। पहले तो ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बराबर a² + b²। इधर सुनने की बात है। सुनने की बात यह है कि a को b से गुणा किया ना, ab ही लिखना है और इधर b लिखना है।
यूं नहीं, इसको आप ए बी लिख दो क्योंकि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर उधर जाएगा, ये बी स्क्वायर उधर जाएगा, तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? ध्यान से को, अब क्या हुआ? ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, ए बी प्लस बी ए बराबर क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं जीरो, बिल्कुल गलत, जीरो नहीं, ओ मैट्रिक्स। तुम बोलोगे सर क्यों? मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो नहीं होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। आपको ओ बनाना है, ओ डार्क वाला, ये बना दिया हमने ओ, जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अब चाहो तो बी ए को उठाकर ले जाओ, चाहो तो इधर रहने दो। यहां तक समझ में आया? ध्यान से देख लो, पहले हमने क्या किया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ बच्चे सोच रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो लिख दें, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। गलत, देखो इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर गलत है, मैट्रिक्स के लिए गलत है। क्यों गलत है? सोचो, क्योंकि ये फॉर्मूला मैट्रिक्स के लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं। अगर होते तो मैट्रिक्स में भी काम करता। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको ना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है। तो ध्यान से को, यहां तक समझ में आ गई सबको बात? अब क्या करना है? अब अपने पास बस लगभग सॉल्व हो चुका है। आपको ए बी के मान रखने हैं और तुलना करनी है। ठीक है, करें, शुरू करें। अब देखते जाओ, ए का मान रख दो इसमें, 1 2 -1 -1। चाहो तो आप इसको समीकरण एक डाल के छोड़ दो, ए बी बी ए निकाल के रख लो। चाहो तो बी ए को उठा के उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा तो तुलना कर लो, एक ही बात है। ये ए है, ये बी, ए बी 1 -1 प्लस बी ए। ठीक है, ए बी 1 -1 और इधर से आएगा 1 2 -1 -1 बराबर में क्या आएगा? ओ, जीरो मैट्रिक्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इन दोनों को गुणा करो। कैसे गुणा करोगे? आता है गुणा करना सबको? करे गुणा? ओके, ए माइनस बी, 2a माइनस बी, 1 प्लस 1 कैसे हो रहा है ना, इसको इससे गुणा कर दिया, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1। आ रहा है समझ में? प्लस ये तो हो गए गुणा दोनों। अब इन दोनों को गुणा करो, इसको इससे, a प्लस 2 बी माइनस 2 माइनस का a माइनस का 1 माइनस का b प्लस का 1 इज इक्व टू ओ, जीरो मैट्रिक्स। ओके, अगली स्टेप में बढ़ते हैं। a माइनस बी, ये हो गया 2, 2a माइनस बी, ये हो गया 3 प्लस ये क्या हो गया? a प्लस 2 b माइनस 2 माइनस a माइनस 1 माइनस b प्लस 1 बराबर में o। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात? ए बी का मान बी ए का मान रखा, समझ में आई ना? कहाँ से रखे पता ही होगा, क्लियर है? बढ़े आगे? अच्छा ठीक, आगे देखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ो, ए और ए 2a माइनस का b प्लस का 2। ओके, इन दोनों को जोड़ो, b से b कट गया, 2a माइनस 2 बच गया। आ रहा है समझ में? इन दोनों को जोड़ो तो क्या बचेगा? 2 माइनस a माइनस 1। इन दोनों को जोड़ो तो 1 प्लस का 1 तो ये 4 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इधर देखो, ये क्या है? ओ जीरो मैट्रिक्स है। अपन इसको क्या लिखेंगे? 0 0 0 0। तुम बोलोगे सर इसकी कोटि आपने ये क्यों लिखी? ध्यान से देखो, सामने कोटि क्या है? 2/2, तो वो भी क्या होगी? 2/2 ही होगी, इसलिए 2/2 लिखी। सीधी सी बात है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स अपने हिसाब से बना सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे तुलना करने पर, है ना? अब तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर 2a माइनस बी प्लस 2 बराबर 0, 2 माइनस a माइनस 1 बराबर 0, 2a माइनस 2 बराबर 0, 4 माइनस b बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण नंबर 4। अब सब जने मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल एक्टिव रहना इस बात को सुनने के लिए ना। मैंने आपको पहले भी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो लेक्चर नंबर 2 में, मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक बात बताई थी,
कई बार सवाल में आवश्यकता से अधिक मात्रा में समीकरण बन जाते हैं। यहाँ पर अज्ञात राशियाँ 2 ही हैं, ए और बी, तो समीकरण 2 बहुत है, पर यहाँ पर समीकरण 4 बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 2 समीकरण से मान निकालते हैं, बाकी 2 में रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक करना जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत माना जाएगा आपका ना। तो ध्यान से देखो, इसको और इसको सॉल्व करने की बजाय, हाँ इसको कर सकते हैं बिल्कुल, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं हाँ चलो इसको सॉल्व कर लेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा, या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 3 से पहले समीकरण 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 2a - 2 बराबर 0, तो कितना आ गया बोलो, या करके लिख देता हूँ, a बराबर 1, पता ना कैसे 2 उधर गया 2 बट्टे में गया। समीकरण 4 से b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अभी जो a और b के मान आए ना, वो इधर रख के देखो, a का मान इधर रख के देखो, पहले तो 1, b की जगह 4 रखो, 0 आ रहा है ना, 2 + 2 - 4 बराबर 0। और दूसरे वाले में भी रख के देखो, a का मान 1 रख के देखो, संतुष्ट कर रहा है, मतलब सही है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, स्टेटमेंट डालेंगे इसके लिए भी, ठीक है। क्या स्टेटमेंट डालेंगे, हम लिखेंगे यह मान समीकरण 1 और 2 को भी संतुष्ट करते हैं, क्योंकि समीकरण 3 और 4 को सॉल्व किया तो 1 और 2 को भी सॉल्व करते हैं, ऐसा लिखेंगे a तथा b के मान, यह मान, या इसके आगे लिख दो जो कि, इसके आगे लिख देंगे जो कि, इसी के नीचे ना a और b के जो मान है, जो कि समीकरण 1 व 2 को भी संतुष्ट करते हैं। अतः a बराबर 1, b बराबर 4 आंसर। बोलो समझ में आया, इजी है बिल्कुल, क्लियर हुआ। सवाल बहुत अच्छा है पर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, रीजन के ब्लूप्रिंट नहीं है। 3 नंबर के लिए होता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 वार्षिक में आया हुआ है, 2013 में आया था, उसके बाद किसी पेपर में नहीं था, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपके हाफ ईयरली में आ सकता है, अर्धवार्षिक के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वार्षिक के लिए वही बात, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है पर नंबर कम है। नंबर एक्चुअली 3 नंबर के लिए आएगा, अपने बोर्ड का ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं, ठीक है। तो इसको मैं करवा रहा हूँ, पर एक और रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। देखो मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है ना, वो है सबसे ईजी तरीका है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सवाल मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद जब तक आप कॉपी में नहीं करोगे खुद तब तक नहीं आएंगे, ठीक है। इस बात का स्पेशली ध्यान देना। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियोस जो डाले हैं, मैंने देखा कि स्टूडेंट उनको, ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या कट करके देखा हुआ है, काट के देखा हुआ है। वीडियोस को पूरा देखो ध्यान से, वीडियोस को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा, बीच में से कई बातें आपसे मिस हो जाएंगी, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अपन को दिया हुआ है a बराबर 0 माइनस 10x/2 10x/2 0 सिद्ध करना है i + a बराबर i - a ब्रैकेट में, और ये cos x - sin x cos x, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे, ध्यान सुनना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका दिमाग लगाएंगे कि हम क्या करेंगे, या तो इनको cos में बदल दो या cos को 10x/2 में बदल दो। तो मैं जानता हूँ 10x/2 को cos x में बदलना आसान नहीं है, पर हाँ ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसको ध्यान से देखना सॉल्व करना। ये सिंपल है कि हम cos x को 10x/2 में बदल सकते हैं। तुम बोलोगे सर कैसे, हम जानते हैं, हाफ एंगल पढ़े थे हमने पिछली बार, हमने पढ़ा था sin x का फॉर्मूला होता है 10 के बदों में 2 10x/2 1 + 10² x/2, याद है। और एक पढ़ा था cos x का फॉर्मूला 1 - 10² x/2 डिवाइड बाई 1 + 10² x/2। कुछ बच्चों को याद नहीं होगा, मैंने इसलिए फिर से लिखा है, ध्यान से देखो, याद कर लेना। याद नहीं है तो घबराओ मत, लेक्चर जब अपन एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको वापस से ट्रिग्नोमेट्री का बेस कराऊंगा, उसके अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से देख लिया आपने, ये फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इससे सवाल हो जाएगा। पर हाँ इतना आसान नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि 10x/2 में बार बार लिखना पड़ेगा। जब हम sin x समान यहाँ पे रखेंगे ना, तो सॉरी cos x समान रखेंगे तो हमें ये रखना पड़ेगा, sin x समान रखेंगे तो ये रखना पड़ेगा। बहुत बड़ा सा दिखने लग जाएगा सवाल, बहुत बड़ा सा दिखने लग जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या तरीका ढूंढा, इसमें हम एक ईजी काम कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम 10x/2 को कुछ और मान लेते हैं। हम मान लिया 10x/2 बराबर y मान लो, k मान लो, t मान लो, x मत मानना क्योंकि x तो इधर है, ये गलत हो जाएगा।
कुछ भी मान लो, x मत मानना। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले, माना tan x/2 बराबर y मान लेता हूं मैं, ठीक है, y मान लिया। ओके, अब ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। चूंकि a बराबर हमारे पास क्या है, 0 माइनस का tan x/2 और 0। ओके, यानी a हो गया हमारे लिए अब 0 माइनस वाई, y और 0। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। 0 माइनस वाई, tan x/2 का मान y और इसको लिख दिया 0। अच्छा, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x के बदले में 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद कर लेंगे, ठीक है। 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे हुआ सोचो, जहाँ जहाँ पे tan x/2 है वहाँ y हो गया, ठीक है। cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देख लो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा है सवाल, अभी LHS लेंगे फिर RHS लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। a बराबर जो दे रखा था, a को मैंने चेंज करके सिंपल बना लिया, 0 माइनस वाई, वाई 0। साइन x को मैंने सिंपल बना लिया, tan x के बदों में बदल के सारा y के बदों में बदल दिया। ऐसे ही cos x को भी y के बदों में बदल दिया। यहाँ पर y क्या है, tan x/2। मैंने y क्यों माना है, मैं बार बार tan x/2 नहीं लिखना चाहता हूँ। चाहो तो आप tan x/2 लिखो तो बहुत बड़ा सा दिखने लग जाएगा। इससे बढ़िया कि tan x/2 को अपन क्या मान लेंगे, y मान लेते हैं, ठीक है। करें शुरू। LHS लेते हैं सबसे पहले। लिख देंगे, पहले लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है, सवाल लिख देंगे, फिर उसके बाद LHS ले लेंगे। तो LHS क्या है, LHS है i प्लस a। i क्या है, 1 0 0 1, ओके, प्लस a क्या है, a है 0 माइनस वाई, ठीक है ना, y 0। चाहो तो आप माइनस tan x/2 0 लिख दो, ठीक है। दोनों को जोड़ो, 1 प्लस 0 1, माइनस का y प्लस का y और 1। ये अपने पास LHS सॉल्व हो गया, ठीक है। LHS को हम याद रख लेंगे, या LHS में यहाँ लिख देता हूँ। तो LHS हमारे पास क्या आया है, LHS हमारे पास आया है 1y माइनस वाई और 1, ठीक है। LHS सॉल्व हो गया, सिंपल है। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS i माइनस a cos x sin x माइनस साइन x cos x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। बड़े ब्रैकेट में i का मान रखेंगे, 1 0 0 1। ध्यान रखना है, इस ब्रैकेट की जगह मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है, ये लगाना जरूरी है, ठीक है। 1 0 0 1 माइनस a का मान 0 माइनस वाई, y 0, बड़ा ब्रैकेट 1, ठीक है। ये ब्रैकेट खुला, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 1 0 0 1। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर आप बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स की। अब इसमें क्या लिखेंगे, cos x की जगह क्या लिखोगे, 1 माइनस, याद करो पिछले टॉपिक में था ना 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला समझ में आ रहा है। कहाँ से पता है ना, अभी अपन निकाला था पीछे, रिवर्स करके देख लेना। माइनस का साइन x की जगह क्या लिखेंगे, 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके। इधर आ जाओ, इसको लिखेंगे 2y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ठीक है। अगली स्टेप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी ना, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस वाई माइनस वाई, 0 माइनस वाई प्लस वाई, 1 माइनस 0 1, ओके, ठीक है। अब एक और काम, चाहो तो आप नहीं भी करो अगला वाला काम, पर हम करेंगे। हाँ, ध्यान से देखो, 1/y स्क्वायर सब में आ रहा है, तो हम 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया, ये मैंने कॉमन लिया। मैट्रिक्स नहीं है ये, अदिश है, 5 7 15 ऐसे कोई संख्या है ना, समझ रहे हो ना बात को, कोई अदिश संख्या है ये। अच्छा, अंदर क्या बचा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर, ओके। ध्यान से देखो क्या किया, RHS सॉल्व करना ही मैंने इसमें i की जगह i का मान रखा, माइनस की जगह माइनस रखा, a की जगह a का मान रख दिया। ब्रैकेट बड़ा लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स की जगह मैट्रिक्स आ गई, cos x की जगह cos x का मान पीछे से रिवर्स करके देख लेना है आपको, मैंने ये मान रख दिए। अगली स्टेप में इन दोनों को घटा दिया है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस वाई माइनस वाई,
1 0 माइनस वाई प्लस वाई और 1 माइनस 0 1। समझ आई बात। अच्छा अगली स्टेप में ये मैंने क्या काम किया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था, 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर का बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 2y माइनस का 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके समझ में आ गया होगा। अगली स्टेप देखो, इसको चाहो तो आगे आगे लिख दो, संख्या ही है क्योंकि ये तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आगे आगे आ गया। ओके चाहो तो इस पर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि एक ही संख्या है। ओके अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो इसको तो आगे लिख चुके हो, भूल जाओ, इसका आर सी 1 को गुणा करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर से, कर दिया, y को गुणा करेंगे 2y से तो 2y स्क्वायर। ध्यान से देखो आ रहा है समझ में, या मैं एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर ओके 1 पाई माइनस वाई 1, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर 2y माइनस का 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर को आगे रहने दो एक अदिश की तरह। ओके इसको इससे गुणा करो, एक को गुणा किया 1 माइनस वाई स्क्वायर से, y को गुणा किया 2y से तो 2y स्क्वायर। ओके इसको इससे गुणा करो, माइनस वाई को इस पूरे से गुणा करना है तो माइनस वाई प्लस वाई क्यूब। आया समझ में, माइनस वाई से गुणा हुआ तो माइनस का वाई प्लस का वाई क्यूब, इसको इससे गुणा करो प्लस का 2y। आ रहा होगा समझ में। अब ये हटा देंगे, अब इससे गुणा करेंगे तो इससे गुणा करो माइनस का 2y, y को इससे गुणा करो y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करो 2y स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप में आते हैं, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक अदिश है, चाहो तो ब्रैकेट लगाओ चाहो तो मत लगाओ। अब आगे आ जाओ, आगे ध्यान से देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा, इधर क्या बचा, इन दोनों को सॉल्व करके y प्लस वाई क्यूब बचा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके क्या बचा, माइनस का वाई क्यूब। कैसे सोचो, माइनस 2y प्लस वाई घटा दिया तो माइनस का y बच गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो 1 आगे आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया प्लस का वाई स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कर दो रफ, वन अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, मैट्रिक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर सेम टू सेम, y कॉमन ले लो 1 प्लस वाई स्क्वायर, देख लो ध्यान से, y कॉमन ले लिया, माइनस वाई कॉमन लो 1 प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब ध्यान से देखो, अब आगे करने के दो तरीके। तरीका नंबर 1, इसमें से 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, सब में आ रहा है, या तो इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अंदर गुणा किया तो ये इससे कट गया 1 आ गया, ये इससे कट गया y आ गया, इसको इससे गुणा किया ये इससे कट गया माइनस का y आ गया, और ये इससे कट गया क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। गौर से देखो LHS भी यही है, सही है। अतः LHS बराबर RHS। मैं फिर बोलूँगा, एक बार खुद करके देखना, इजी सवाल है, अच्छा लगेगा करके, है ना, पर बोर्ड पेपर के लिए थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयरली में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्कूल टेस्ट वगैरह में टीचर देने की करेगा आपको, जैसे ही आपके क्लास टेस्ट होंगे, स्कूल टेस्ट होंगे, जैसे ही फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट होंगे, तो ज़्यादातर टीचर आपको ये क्वेश्चन देने की करेगा क्योंकि टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक। जो क्वेश्चन 13 है वो 13 वास्तव में 13 क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा है, संख्याएं चेंज करके, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में करना क्या है, ए आपको दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर 6a प्लस के आई आपको दे रखा है। आई की कोटि 2/2 है, दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो भी अपने हिसाब से अपन 2/2 लेकर चलेंगे, ठीक है। और आपको के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान रखना, अपनी बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसमें के जो लिखा हुआ है वो कैपिटल है, कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल के अदिश संख्या होगी 5, 10, 15, 25 कुछ भी, है ना, -15 कुछ भी, -6, ठीक है, के अदिश होनी चाहिए। तो अदिश संख्याओं को स्मॉल अक्षर से दिखाया जाता है और मैट्रिक्स को कैपिटल अक्षर से। तो इसमें के को कैपिटल अक्षर से दिखा दिया तो ऐसा लग रहा है कि के एक मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, कैपिटल अक्षर से लिख दिया, पर सवाल में आगे लिखना चाहिए के एक अदिश संख्या है या अदिश राशि है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, के स्मॉल होना चाहिए, सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, गलती है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे,
हम पहले इसको इसमें मान रख लेंगे, किस किस का, ए स्क्वायर का, ए का और आई का, ठीक है। तो ए स्क्वायर नहीं है तो पहले सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। संख्याएं मैंने चलाकर चेंज ली है, आप वो सवाल खुद करना, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। अच्छा सवाल है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 2 3 -3 4 और आ जाएगा इधर 2 3 -3 4। क्लियर, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, वही पता है, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व, गुणा करते हैं ऐसे। तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 9, 6 प्लस का 12, ओके ये तो हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो माइनस का हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 12, माइनस का 9 प्लस का 16, ओके। आगे सॉल्व करते हैं, 4 में से 9 गए, माइनस का 5, 6 और ये हो गए 18 और ये हो गए माइनस के 18 और ये हो गए 16 में से 9 गए, तो आपके पास बचे कितने, 7, ठीक है। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब हम जो दे रखा है उसमें ए स्क्वायर का मान रख देंगे और तुलना कर लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर बराबर 6a प्लस के आई दिया है, ठीक है। ए स्क्वायर का मान ये रहा, -5 18 -18 7, ओके। 6 ए का मान 2 3 -3 4 प्लस के आई का मान 1 0 0 1। ध्यान दीजिएगा, आई की कोटि यही क्यों ली, ध्यान देखो, ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो सॉल्व होकर वो भी 2/2 ही होनी चाहिए। वैसे सवाल में दिया होता है कि आई 2/2 की इकाई मैट्रिक्स है, नहीं देगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -5 18 -18 7, इसको 6 से गुणा कर लो पहले, 6 दूनी 12, 6 × 18 माइनस का 18 और 6 चौक 24। क्लियर। के को अंदर गुणा कर लेते हैं, के 0 0 के, ठीक है। -5 18 -18 7 इज इक्वल टू, अब जोड़ लेते हैं, 12 प्लस के 18 प्लस 0 18 माइनस का 18 24 प्लस के, ठीक है। ध्यान से को, -18 सेम आ रहा है, 18 18 सेम आ रहा है, तुलना करने की जरूरत नहीं है, इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, इजी भी है। तुलना करने पर -5 बराबर 12 प्लस के, ओके, और यह जाएगा 7 बराबर 24 प्लस के। समीकरण 1 समीकरण 2, फिर वही बात, ध्यान से सुनो। अज्ञात राशि एक ही है, समीकरण 2 आ गए, तो दोनों से मान नहीं निकालेंगे, एक से निकालेंगे, एक में रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है, -17, देखो ध्यान से, और इससे भी -17 ही आएगा ना। तो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से के बराबर कितना आएगा, 12 को द्रव्य दो -17, जो कि समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है। भले रख के देख लो, -17 इधर, 24 -17 7 आ रहा है ना, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है। अतः फाइनली के बराबर -17 आंसर। सवाल को ध्यान से करना। प्रश्नावली 4 में, या प्रश्नावली, आप एक काम करना, इसी प्रश्नावली के एंड में मैं इसको करने का शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, मुंह जबानी आंसर बताओगे। कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। वो अपन जब प्रश्नावली में सवाल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, एक सवाल के दौरान आ जाएगा विविध में, ठीक है। बढ़े आगे। मैंने एडजेक्टिव उठाया है, सेम टू सेम बुक वाला ही उठाया, कोई चेंज नहीं किया। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, ये एक मैट्रिक्स है। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मिसप्रिंट है बुक में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो, ये लिखना चाहिए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से ज्ञात कीजिए, ऐसा लिखना चाहिए था। अगर ये अदिश होती तो सबसे गुणा हो जाती और तुलना भी नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन में होना चाहिए मैट्रिक्स से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनो। इसके लिए पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, वो देखो। हमें ए को मानना पड़ेगा। ए कितनी कोटि की मान है, ये भी तो प्रॉब्लम है। ए की कोटि क्या मान है, ये भी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनो, इसकी कोटि क्या है, ध्यान से देखो। मान, इसकी कोटि है 3/2, सही है ना, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ। ए की कोटि हमें नहीं पता, इसकी कोटि नहीं पता। इसकी कोटि मान लो m/n, ओके, है ना।
इसकी कोटि 3/2, इसकी कोटि m/n, सामने वाले की कोटि देखो 3/3। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये दोनों गुणा तब होंगी जब m का मान कितना हो, 2 हो। ये दोनों सेम हो तभी तो गुणा हो पाएगी, तो m का मान 2 होना चाहिए। और गुणा होके आंसर क्या आएगा कोटि का, 3/n, और सामने क्या आ रहा है 3/3, यानी n का मान 3 होगा। तो सोचो a की कोटि क्या होनी चाहिए, m/n यानी 2/3 होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से ध्यान से देखो, इसकी कोटि क्या है 3/2, इसकी कोटि हमें नहीं पता m/n, इसकी कोटि क्या है 3/3। अब मैं बोल रहा हूं ये दोनों गुणा तभी होंगी जब ये संख्याएं सेम हो, तो m का मान 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि m 2 हो जाता है, अब गुणा हो जाएंगी और सामने कोटि क्या आनी चाहिए 3/n आनी चाहिए। सामने कोटि क्या आनी चाहिए 3/n आनी चाहिए। अब तुलना करो, n का मान 3 हो गया n का मान 3, अतः a की कोटि क्या होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए। आया समझ में? a की कोटि क्या होनी चाहिए 2/3। ठीक है, तो हम ऐसे डायरेक्टली दिमाग लगाएंगे और लिखेंगे, यह गुणा तभी संभव होगा जब a की कोटि क्या हो 2/3 हो। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम a को अपनी मर्जी से मानेंगे। अब 2/3 की माननी है तो 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ मान, ये मान लिया 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। नाम रख लो ABCDEF या ABCDEF, कैसे ही मान सकते हो। ठीक है, मान लिया ये। अब ये मान यहां पे रख देंगे, अतः समीकरण 1 डाल देता हूं, क्वेश्चन डालता हूं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर रखते हैं, देखो क्या होता है। रखें, बहुत सिंपल है। a की इसकी 1 2 -3 0 -1 4 ABCDEF, ओके। बराबर में आ रहा है 1 माइनस का 2 13 -4 -10 20 3 6 -9, ओके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, RC करो गुणा a + 0। आया समझ में? a को 1 से, b को 0 से। 2a - b कैसे हुआ, इसको इससे 2a - b, माइनस का 3a प्लस का 4b। ठीक है, c + 0 आ रहा समझ में, 2c - d माइनस का 3c प्लस का 4d आ रहा है समझ में। अब इसको इससे गुणा करेंगे ना, इसको भूल जाएंगे, इसको कर लिया e + 0 2e - f माइनस का 3e प्लस का 4f आ रहा है समझ में, बराबर 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9। संगत अवयवों की तुलना करने पर संगत अवयवों की तुलना करने पर। आ रहा है ना समझ में? बस इसमें एक ही कोटि में दिमाग लगाना था, बाकी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देख सकते हो ना। क्लियर है? बढ़े आगे? ओके, तुलना करो। ये क्या हो गया, a + 0 मतलब a हो गया, a बराबर 1 आ गया, कॉमा c बराबर -4 आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और e बराबर 3 आ गया। चलो 3 चीज़ें तो आ भी गई। ठीक है, 2a - b कितना आ गया, 2a - b आ गया माइनस का 2, कॉमा 2c - d कितना आ गया, माइनस का 10, ओके। 2e - f कितना हो गया, ध्यान से देखो 6, माइनस का 3a प्लस का 4b कितना हो गया 13, कॉमा माइनस का 3c प्लस का 4d कितना हो गया 20, ओके। माइनस का 3e प्लस का 4f कितना हो गया माइनस का 9। अब क्या करना है, वही समीकरण ज़्यादा है। अब क्या करना है, a c e तो आ चुका है, a का मान इधर रख दो तो b का मान आ जाएगा। अब मन में ही कर लो,
ए का मान 1 रखो तो 2 इंटू 1 माइनस बी बराबर -2, तो कितना आ गया माइनस बी बराबर -4, माइनस माइनस कट गया, बी बराबर 4 आ गया ना। हम यहाँ पे लिख देंगे उपरोक्त समीकरणों को समीकरण हल करने पर कर लेंगे हल और मान लिख देंगे। मैं आपको लिख देता हूँ a बराबर 1, ठीक है, c बराबर -4, e बराबर 3, ठीक है। b बराबर अभी भी निकाला था, कितना है था, b का मान कैसे करेंगे, 2 इधर रखो तो 2 एकम 2, 2 इधर गया -4 कट जाएगा, b बराबर 4 आ जाएगा। आप करके देख लेना, ईजी है बिल्कुल। c का मान -4 रखो तो 2 ब्रैकेट में -4 माइनस का d बराबर -10, माइनस का 8 माइनस d बराबर -10, ये उधर जाएगा, माइनस का d बराबर कितना आएगा -10 + 8 कितना आ गया, लगा लो साहब, माइनस d बराबर माइनस का 2 करके d बराबर 2, ओके। अब e का मान इसमें रखो 6, तो 6 से 6 कट गया, f बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास माना गया। अब तुम बोलोगे सर लास्ट वाले समीकरणों का क्या करना है, रख के चेक करना है। इधर रखो 1, इधर रखो 4, तो माइनस का 3, 4 चौक 16, इधर 4 रखोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का 3, 16 में से 3 गया 13, सही आ रहा है। इधर रखो c की जगह -4, तो ये तो जाएगा -3 इंटू -4 प्लस का 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20 आ रहा है। ऐसे ही रखो माइनस का 9 प्लस का 4, f की जगह 0 तो -9, सही है। अतः यहीं पे मैं छोड़ देना, a क्या मानी थी आपने, a मानी थी आपने a b c d e f, अतः a क्या आ गई, अतः हमारे पास a बराबर आ गई, ये लिख देंगे चूंकि a बराबर ये, अतः a बराबर हमारे पास आ गई 1 4 -4 2 3 0, आंसर आया समझ। बस इसमें एक ही कोटि पर दिमाग लगाना था, बाकी कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो इस प्रश्नावली के बिल्कुल एंड में सिखाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे को आपको थोड़ा सा गणितीय आगमन रिवाइज करना पड़ेगा। विविध के सवाल अगर आप शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन विविध के सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।